Good morning, students. Today we will discuss recursion. अभी तक आपने फंक्शन डिफाइन किए और उसमें सिंपल लॉजिक का कोड लिखा। बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने डिफाइन किए, जैसे सम अंडरस्कोर एन टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स, परफेक्ट नंबर, हार्डी रामानुजम एंड सो ऑन। इन सारे फंक्शन में एक कॉमन बात थी, वो ये कि हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लॉजिक, सिंपल लॉजिक, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को यूज़ करते हुए, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी इफ एल्स और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी कि फॉर या व्हाइल, जहाँ पर जैसा भी ज़रूरत पड़ी ये यूज़ किया। एक क्वेश्चन ये हुआ कि क्या फंक्शन की बॉडी में दूसरा फंक्शन तो कॉल किया। जैसे आपने प्राइम फैक्टर्स बनाया तो प्राइम फैक्टर फंक्शन को हमने हार्डी रामानुजम में कॉल कर लिया। तो एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, एक फंक्शन की बॉडी में दूसरे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि हम जिस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उसकी बॉडी में उसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आंसर है यस, यू कैन कॉल, एंड दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस, दिस कंसेप्ट इज नोन एज रिकर्सन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिकर्सन रेफर्स टू अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। जिस फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो उसकी बॉडी में उसी फंक्शन को कॉल कर लो तो वो आपका रिकर्सन कहलाएगा। और ये कॉलिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले डायरेक्ट रिकर्सन है। डायरेक्ट रिकर्सन का मतलब उसी फंक्शन ने खुद को कॉल कर लिया, तो ये हो गया डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, एक फंक्शन है, उसमें मैंने कुछ प्रिंट कराया, आई एम कॉलिंग माई सेल्फ, और फिर ये फंक्शन कॉल है। क्योंकि फंक्शन ए कोई भी पैरामीटर आर्गुमेंट नहीं लेता है तो इसकी कॉल सिंपली ये हो जाएगी। तो ये आपका डायरेक्ट रिकर्सन हो गया। दूसरे टाइप का रिकर्सन है इनडायरेक्ट रिकर्सन। इनडायरेक्ट रिकर्सन का मतलब है कि फंक्शन अपने को डायरेक्टली कॉल नहीं करता, फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, वो दूसरा फंक्शन पहले वाले फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे कि यहाँ पर ए फंक्शन प्रिंट करता है कॉलिंग फंक्शन बी मैसेज, और उसके बाद बी फंक्शन को कॉल कर लेता है। अब ए में बी कॉल हुआ तो ऐसा लग रहा है कि रिकर्सन नहीं है, लेकिन बी के अंदर बी ने कॉलिंग फंक्शन ए मैसेज प्रिंट करके ए को कॉल कर लिया। तो अब क्या हो गया कि दोनों फंक्शन एक दूसरे को इनडायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, तो ये रिकर्सन हो गया। अगर हम ए का कोड देखें तो ए बी को कर रहा है और बी इन टर्न फिर ए को कर रहा है, तो ए का कोड देखने पर लगेगा कि ए इनडायरेक्टली अपने को कॉल कर रहा है। यही बात आपका फंक्शन बी पर लागू होती है। ठीक है, रिकर्सन का यूज ये है कि हम कोड सिंपली लिख सकते हैं। सिंपली का मतलब जैसे आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो आपने उसमें लूप इस्तेमाल किया, लेकिन बिना लूप के, इवन मैं ये कहूँगा लूप के जितने प्रोग्राम हैं, अगर सारे के सारे नहीं तो 10 में से 9 प्रोग्राम लूप के आप रिकर्सन की सहायता से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने आपको जैसे कि समझाया था कि साइन सीरीज का सम लिखना हो, कॉस सीरीज का सम लिखना हो, फैक्टोरियल लिखना हो, इन सब में ये इस तरीके के जो मैथमेटिकल आपके प्रोग्राम्स होते हैं उन सब में आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे हर सीरीज या हर फैक्टोरियल निकालने के इस टाइप के प्रोग्राम्स में आप nth टर्म निकालते हो, tn जिसको बोलते हैं, फिर उसकी सहायता से n+1 टर्म निकाल लेते हो, n को n+1 सब्स्टिट्यूट करके। और इस तरीके से जब हमारे पास nth टर्म यानी tn और n+1 टर्म यानी tn+1 आ जाता है, तब हम उनके बीच में रिलेशन, अब रिलेशन आपका हो सकता है डिवाइड करके हो, यानी tn+1 डिवाइड बाई tn, और उससे सिंप्लीफाई करके हमें रिलेशन मिल जाए।
और ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइड करने की बजाय हम सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, जैसा कि आप एपी में देखोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपकी जनरल एपी होती है। डी 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 कॉमन डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म हम डिराइव करते चले जाते हैं। तो इसमें टी एन और टी एन प्लस 1 जब आप निकालोगे तो जनरल टर्म जब आप कोशिश करोगे निकालने के लिए तो वो डिवाइड करके नहीं मिलेगा आपको, बल्कि आप देखोगे टी एन प्लस 1 माइनस टी एन करने पर मिलेगा। ठीक है, तो जबकि जीपी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, वहां पर डिवाइड करके। तो ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। यहां पर हम एल्गोरिथम आपको बता रहे हैं, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को कंप्यूट करना है मगर रिकर्सिवली, तो कैसे करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो मैथमेटिकल रिकरेंस रिलेशन में क्या कहते हैं, फैक्टोरियल n आपका होता है n-1 फैक्टोरियल इंटू n, फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। फिर n-1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसलिए क्या होगा, आपका रिकर्सिव फंक्शन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी। क्योंकि फंक्शन अपने को खुद कॉल करता है, तो ये आपकी जो साइकिल है, जब आप ए ने ए को कॉल किया तो बॉडी में जो ए है वो फिर से ए को कॉल करेगा, यानी कंट्रोल वापस ए फंक्शन में आएगा। ए फंक्शन में अगेन ए है तो फिर वो ए फंक्शन और इस तरीके से एक साइकिल चलती चली जाएगी। तो आप जब भी रिकर्सिव फंक्शन लिखें तो उसमें इस साइकिल को एंड कहां पर होना है, टर्मिनेट कहां पर होना है, ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा, एंडिंग कंडीशन। तो यहां पर आप देखोगे मैथमेटिकल नॉलेज से आपको पता ही है कि फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये एंडिंग कंडीशन हो गई, फैक्टोरियल ऑफ 0 और फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1। तो यहां पर आप देखोगे फैक्टोरियल आपका बनाया गया डेफ, और इफ n इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू 1, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर हो जाए तो आपका क्या रिटर्न करें, 1। आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी 0 या 1 से नंबर आपका बड़ा है, तो उस केस में रिटर्न करो क्या। अब रिकरेंस रिलेशन में आप मैथ में लिखते हो n इंटू n-1 और फैक्टोरियल का सिंबल लगा देते हो n-1 के बाद में। तो यहाँ पर आप वही फैक्टोरियल फंक्शन कॉल कर लोगे, n इंटू फैक्टोरियल, ये फंक्शन हो गया आपका, और n-1 कर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा और n-1 सब्स्टिट्यूट कर देगा n की जगह। अब इस n-1 को देखेगा क्या ये 0 या 1 है, अगर है तो यहीं रिटर्न हो जाएगा, एल्स में वापस नहीं आएगा। तो साइकिल आपकी फंक्शन की खुद को कॉल करने की ब्रेक हो जाएगी और इस तरीके से एक इनफाइनाइट साइकिल क्रिएट होने से बच जाएगी। जैसे आप लूप इस्तेमाल करते हो तो उसमें लूप काउंटर इस तरीके से रखते हो कि आपका लूप एक स्टेज पर आकर के आफ्टर सेवरल इटरेशन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सेवरल टाइम्स, आपका लूप एंड हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करने के समय कि आप जो भी कंडीशन दें वो कंडीशन फीजिबल हो, यानी पॉसिबल हो, और आपका ये जो साइकिल है फंक्शन को खुद को कॉल करने की, ये साइकिल एंड हो जाए। अब आप चाहो तो इस फंक्शन को रन कर सकते हो पाइथन कोड डिजाइन करके। मैं आपको कोड भी दिखाता हूं।
ये देखेंगे आप, मैंने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया, लेकिन इस बार आप देखेंगे मैंने लूप का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि क्या किया है, सिंपली रिकर्सन इस्तेमाल किया है और इसको सेव कर लिया। अब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने 5 दिया तो 120 आ गया, 125 का फैक्टोरियल है आपका, हो गया। तो ये आपका है, लेकिन इसी प्रोग्राम को मैं एक बार और रन करके आपको दिखाता हूँ। सपोज इस बार मैंने -5 किया, तो अब आप देखेंगे रिकर्सन एरर आ गई, मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीडेड इन कंपैरिजन। ये आपकी एरर तब आती है जब आपका जो रिकर्सन है वो एंड नहीं होता। अभी मैंने कहा ना, साइकिल कहीं पर एंड होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सारी कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए, इनपुट के अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए रिकर्सिव फंक्शन नहीं बनाएंगे, तो ये मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीडेड इन कंपैरिजन एरर आएगी, रिकर्सन एरर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए पॉजिटिव नंबर है तब तक तो सही है, लेकिन अगर n आपका निगेटिव हो गया, जैसे कि मैंने जानबूझ के यहाँ n को -5 दिया, तो अब आपको ये पता है कि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता मैथमेटिक्स में। फैक्टोरियल आपका 0, 1, 2, 3, 4 यानी जितने होल नंबर्स हैं उन्हीं का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर निगेटिव देने से क्या हुआ, -5 n में आ गया, ये कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हो गई, तो एल्स में आया, n की जगह -5 रखा और उसके बाद फंक्शन को दोबारा कॉल किया फैक्टोरियल को, n की वैल्यू -5 -1 हो गई, -6 हो गई। तो -5 शुरुआत में थी, अब -6 हो गई, फिर कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हो गया, तो एल्स में आया, फिर फैक्टोरियल -6 -1 -7 हो गई। तो आप देखोगे -5 से शुरू हुई वैल्यू पीछे जा रही है नंबर लाइन पर। अगर आप देखोगे तो -5 -6 -7 -8 -9 -10 कभी भी ये आपकी 0 या 1 पर कन्वर्ज नहीं करेगी, इसलिए आपकी ये रिकर्सन एरर आ गई। अब बोले सर इसको सही कैसे करें, तो इसको सही करने के लिए आपको n को चेक करना पड़ेगा कि क्या n 0 से बड़ा है। मान लीजिए 0 से छोटा है, तो आप करेंगे कि भाई रिटर्न -1 एक कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि हमारा जो है फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एल्स इफ, इतना आप करोगे और उसके बाद इसको सेव करके रन करोगे, ठीक है, तब सेव करके रन करोगे और इस बार जब आप -5 दोगे तो आपका देखिए, इसको दोबारा रन करना होगा हमें। अब हम -5 देंगे तो आपका रिजल्ट एरर नहीं आई, -1 आई। अब बोले सर -1 तो हो ही नहीं सकता, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको प्रिंट करने से पहले यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ये हमने डायरेक्टली चेक कर दिया, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा इफ, उसके पहले आप फैक्टोरियल को सेव कर लीजिए। जब हमको फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन जो रिटर्न करता है वो वैल्यू कई बार यूज़ करनी होती है, तब हम उसको वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और फिर क्या कर देंगे, इफ f लेस देन 0, ठीक है, देन आप प्रिंट कर दीजिए क्या, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद आप एल्स करिए,
और एल्स में यहाँ पर प्रिंट एफ कर दीजिए, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए इज एफ। अब आपका ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे -5, तो फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट पॉसिबल, मैसेज आ गया। ठीक है, आप अगर यहाँ पर ये चाहते तो ये फंक्शन कॉल करने से पहले ही इसको चेक कर सकते थे, राइट। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल बना करके खुद भी रन करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।